आपने अक्सर कर ऐसे सुना होगा कि सबसे छोटी पॉसिबल लेंथ प्लैंक लेंथ होती है। मतलब अगर सबसे छोटी लंबाई कोई पॉसिबल है तो वो प्लैंक लेंथ है। एक के आगे 35 जीरो लगा दो, 1 मीटर का इतनेवां हिस्सा, मतलब करीब करीब 10⁻⁻35 मीटर। इससे ज्यादा छोटी लेंथ पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे की दूरी नापनी है तो आप किलोमीटर में नापोगे। अगर आपको एक घर की लंबाई नापनी है तो आप मीटर में नापोगे। अगर आपको एक सिगरेट की लंबाई नापनी है तो आप सेंटीमीटर में नापोगे। अगर आपको एक न्यूक्लियस की रेडियस नापनी है तो वो आप एंगस्ट्रॉम में नापोगे। तो लंबाई नापने के लिए जो रूलर यूज होता है वो प्रॉब्लम पैरामीटर पर डिपेंड करता है कि आपको बेसिकली नापना क्या है। और ये रिडंडेंटली ऐसे ही नहीं आ जाता, इसके पीछे मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग अभी नहीं जा सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक पत्थर फेंका तो पत्थर किस टाइम किस जगह पे होगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो लार्ज बॉडी की जो फिजिक्स होती है उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स से जो यूनिट निकल के आते हैं उनको बोलते हैं एसआई यूनिट। वजन किलोग्राम, लंबाई मीटर और टाइम सेकंड, ये एसआई यूनिट्स हैं। आज से करीब 200 साल पहले जब ये पता चला कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज की एक सबसे छोटी इकाई है, उसके नीचे आप जा ही नहीं सकते। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उससे कम चार्ज नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से मैक्स प्लैंक को आइडिया आया, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड है तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सारी यूनिट्स भी क्वांटाइज्ड हों। तो आज से करीब 125 साल पहले मैक्स प्लैंक ने जितनी सारी यूनिट्स हैं सबको क्वांटाइज कर दिया यूनिवर्स के कांस्टेंट्स को लेके। तो यूनिवर्स में सबसे फंडामेंटल कांस्टेंट्स क्या हैं? स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इन तीनों कांस्टेंट्स को लेके मैक्स प्लैंक ने जो मिनिमम लंबाई पॉसिबल है उसको कैलकुलेट किया, उसे बोलते हैं प्लैंक लेंथ। तो जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उस ब्रह्मांड के 3 कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स हैं। पहला स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और तीसरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जहां से टेम्परेचर निकल के आता है। तो इन तीनों कांस्टेंट को यूज करके मैक्स प्लैंक ने जो मिनिमम पॉसिबल लंबाई है उसको कैलकुलेट किया, जिसको हम प्लैंक लेंथ बोलते हैं। तो आपने सुना होगा कि प्लैंक लेंथ से छोटी लंबाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्पेस भी वहां जाके क्वांटाइज हो जाता है। बेसिकली आप अगर एक पिक्चर देख रहे हैं तो उस पिक्चर में भी बहुत सारे पिक्सल्स हैं। तो एक पिक्सल की सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है, उसका सिर्फ एक कलर होता है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इन द सेम वे प्लैंक लेंथ भी स्पेस का एक पिक्सल है, उससे छोटी इकाई पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मैक्स प्लैंक ने बोला। प्लैंक लेंथ के बाद आप प्लैंक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लैंक एनर्जी से कम एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। अगर प्लैंक लेंथ को आप स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो आपको प्लैंक टाइम मिल जाएगा। तो बेसिकली टाइम भी क्वांटाइज्ड है। तो जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो जो वक्त का बहाव है वो भी क्वांटाइज्ड है। इट्स नॉट कंटिन्यूअस, इट्स क्वांटाइज्ड। लेकिन वो इतना छोटा नंबर है कि हम उसको फील ही नहीं कर सकते, लेकिन नंबर तो एग्जिस्ट करता है। सो द पॉइंट वी आर विलिंग टू मेक इज दैट everything in nature is quantized on very fine scale. एनर्जी, टाइम, वजन, लंबाई, टेम्परेचर, चार्ज, ये सब कुछ क्वांटाइज्ड है। मतलब इसकी एक सबसे ज्यादा पॉसिबल छोटी यूनिट है, उसके नीचे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके नीचे कुछ पॉसिबल है ही नहीं, वो सबसे छोटी इकाई है। एंड दैट इज व्हाट पीपल मीन बाय प्लैंक नंबर्स। अब सवाल ये कि इन 3 कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ही क्यों है जितनी है, इस बात का एक्सप्लेनेशन लाई करता है मल्टीवर्स में। तो अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कई सारे यूनिवर्स हैं, हमारे यूनिवर्स की तरह इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्स, और अलग अलग यूनिवर्स में इन तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग होती है,
और इन तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग वहां पे स्टार्स बनते हैं। तो अगर किसी यूनिवर्स में ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है तो वहां के स्टार्स और भी ज्यादा मजबूत एलिमेंट्स को फ्यूज कर सकते हैं। तो वहां पे अगर कोई लाइफ इवॉल्व होगी तो हो सकता है वो आयरन की बनी हुई हो, जैसे कि हम कार्बन के बने हुए हैं। जो स्पीसीज है उनकी हाइट बहुत ज्यादा कम होगी, ग्राउंड से चिपकी हुई होगी। किसी यूनिवर्स में अगर स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कम है तो वहां पे टाइम बहुत धीरे धीरे पास होगा, तो जो स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे रिएक्ट करेगी। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि आउट ऑफ इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटीज ऑफ यूनिवर्स, our universe has got these three values, and because of these values we have evolved in the way that we are right now. तो हम यहाँ पे हैं, इसकी वजह से इन कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी नहीं है, इन कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी है, इसीलिए हम ऐसे हैं। That is the right flow of information.